Hey guys, in this video we'll be taking up the matter of public key cryptography. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के बारे में, और इसमें हम देखेंगे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में कि मेथड क्या होता है बेसिकली। इसके जो एग्जांपल्स हैं आरएस से, वो मैंने ऑलरेडी विद एग्जांपल नेटवर्क सिक्योरिटी के प्लेलिस्ट में वीडियोस बना दी हैं, डू चेक देम आउट। अब क्या है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है उसमें कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो प्राइवेट की के डिसएडवांटेजेस क्या थे बेसिकली? पहली बात तो नंबर ऑफ कीज हैं जो वो बहुत ज्यादा थी बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन बाई टू। और मैंने आपका डायग्राम बना के भी समझाया था कि ये फॉर्मूला बना कैसे बेसिकली। इट इज ऑल अबाउट एजेस मैश। अगर हम बनाएंगे कि हर यूजर को हर यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है और जो सीक्रेट की है बिटवीन एनी टू यूजर्स शुड बी डिफरेंट, तो इसके लिए इतने नंबर ऑफ कीज चाहिए। तो नंबर ऑफ कीज बहुत हाई थी, पहली बात तो। दूसरा, जो मैसेज अगर सीक्रेट की ही पकड़ी गई, ठीक है, इंट्रूडर ने उसे एक्सेस कर लिया, सीक्रेट की को एक्सेस कर लिया, तो इजी डिक्रिप्शन है डेटा का, तो लीकेज इजी हो जाएगी, ठीक है। और जो थर्ड मेथड है वो यहां पे भी पॉसिबिलिटी है, कीज तो अगर किसी को भी मिल गई, किसी को पासवर्ड ही मिल गया आपके अकाउंट का, तो वो इजीली उसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो कीज की सिक्योरिटी तो यहां भी मैटर करेगी पब्लिक की में। लेकिन एक और जो सबसे बड़ी बात थी, यहां पे जो नंबर ऑफ कीज ज्यादा हैं, प्लस प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में एक ही की शेयर्ड होती थी, तो इसलिए आसान था काम। लेकिन पब्लिक की में क्या है, जो सेम सीक्रेट की प्राइवेट की में थी वो सेंडर के साथ भी शेयर थी, रिसीवर के साथ भी शेयर थी। तो अगर वो की एक्सेस होगी तो एनक्रिप्शन भी इंट्रूडर कर सकता है, डिक्रिप्शन भी यूजर कर सकता है, मतलब इंट्रूडर कर सकता है। लेकिन पब्लिक की में क्या है गाइस, इसके अंदर दो कीज होती हैं। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में मैं की को बोलता था सेम सीक्रेट की, लेकिन हेयर आई विल से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो कीज होती हैं, नंबर ऑफ कीज आर टू। एक की होती है प्राइवेट और दूसरी की होती है पब्लिक। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेट की क्या है जी, पब्लिक की क्या है। कुछ दिक्कत नहीं है। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आर द सब पार्ट्स ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये चीज यूज की जाती है। और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में एक ही की होती है जिसे सीक्रेट की बोलते हैं, वो शेयर्ड होती है सेंडर और रिसीवर के बीच। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में दो कीज होती हैं, प्राइवेट की एंड पब्लिक की, वेयर पब्लिक की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड इट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द यूजर्स। मतलब मार्केट में बता दिया जाता है कि ये पब्लिक की है जी, अगर मेरे साथ एक्सेस करना है आपने। मान लीजिए एक बैंक है और यहां पे उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ये मार्केट है, मान लीजिए कस्टमर 1 है, कस्टमर 2 है, ये कस्टमर 3 है, कस्टमर 4 है। तो बैंक क्या करता है, बैंक एक पब्लिक की जनरेट करेगा कि अगर मेरे साथ, मतलब बैंक के साथ इन कस्टमर को कम्युनिकेट करना है तो सबको पब्लिक की दे देगा। तो जो की मार्केट में ही चली गई, तो मान लीजिए यहां पे मेरा इंट्रूडर बैठा है, हैकर बैठा है, तो उसके पास भी चला जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक की जो सिक्योरिटी बहुत कम है। तो इसलिए अगर हमने इसे और सिक्योर बनाना है तो हमें काफी लार्ज नंबर्स यूज करने पड़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ बिट्स उसमें ज्यादा हो। मैं समझाऊंगा आगे कैसे है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे वो मैं सारे क्लियर करूंगा। तो इसे लार्ज नंबर की पब्लिक की होनी चाहिए, ओके। नंबर ऑफ बिट्स पब्लिक की में ज्यादा होनी चाहिए और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर मार्केट में अवेलेबल है तो इंट्रूडर के हाथ ये लग सकती है। लेकिन इसे सिर्फ यूज किया जाता है एनक्रिप्शन के लिए। जो ये मेरा, मान लीजिए ये सेंडर है, कस्टमर है, उसे मैं सेंडर मानता हूं, और जो मेरा बैंक है वो रिसीवर है, तो जो सेंडर है उसके पास पब्लिक की है एनक्रिप्ट करने के लिए सेंडर साइड पे। लेकिन जो डिक्रिप्शन है वो तो बैंक को करने, क्योंकि ये सारे बंदे बैंक के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो जो डिक्रिप्शन है गाइस डेटा की, वो है प्राइवेट की के बेसिस पे, और ये सिर्फ बैंक के पास ही होगी। बैंक इसे किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ओके। तो मैं आपको सिनेरियो बताता हूं, इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। यहां पे मेरा सेंडर है और यहां पे मेरा रिसीवर है। तो एक तो मैंने बताया आपको पब्लिक की होगी और एक होगी प्राइवेट की। जो
सेंडर है वो प्लेन टेक्स्ट भेज रहा है, प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट जो होगा, एनक्रिप्शन जो होगी वो पब्लिक की के थ्रू होगी, और उसका ट्रांसमिशन मीडिया पे ये मेरा साइफर टेक्स्ट जा रहा है, क्योंकि एनक्रिप्ट कर दिया, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद ये जो डिक्रिप्शन का मेथड होगा ये प्राइवेट की के थ्रू होगा, और जब ये साइफर टेक्स्ट दोबारा डिक्रिप्शन के बाद प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो रिसीवर उसे रिसीव कर लेगा। ये है एक ओवरव्यू पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का। ओके, अब मान लीजिए यहां पे एक इंट्रूडर बैठा है और उसने पब्लिक की को तो कर लिया एक्सेस, क्योंकि वो मार्केट में है। तो जो पब्लिक की के साथ एनक्रिप्शन हो गई, तो जो यहां पे वो साइफर टेक्स्ट है, मतलब लिसन कर रहा है, वो उसको साइफर टेक्स्ट मिल गया और उसके पास पब्लिक की है। तो पब्लिक की है ये, आपको कंफ्यूज ना हो जाए पी के साथ, तो पब्लिक की है ये। तो पब्लिक की के साथ वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। डिक्रिप्शन विल ओनली बी सेटल्ड थ्रू प्राइवेट की विच इज विद द बैंक। तो इसका मतलब प्राइवेसी मेंटेन हो गई। प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी का मीनिंग ये है कि जो नॉन टारगेटेड पर्सन है, जिसको डाटा नहीं भेजा गया, उसके लिए अगर उससे डाटा वो मिल भी जाता है, मतलब इंट्रूडर ने वो एक्सेस कर लिया तो उसको वो डाटा मिल गया, तो वो डिक्रिप्ट ना कर पाए, उसके लिए वो डेटा एनक्रिप्टेड ही रहे और उसके लिए वो डेटा नॉन मीनिंगफुल रहे। तो ऐसे हमने मेंटेन की प्राइवेसी यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। एक और बच्चों को बहुत डाउट आता है कि किसकी पब्लिक की यूज करेंगे, किसकी प्राइवेट की यूज करेंगे। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है। अगर इस सेंडर ए ने, ये ए है और ये बी है, अगर इस सेंडर ए ने रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करना है तो रिसीवर के पास दो कीज होंगी, जैसे मेरे बैंक के पास थी पब्लिक और प्राइवेट। ये जो रिसीवर है अपनी पब्लिक की को शेयर कर देगा मार्केट में सभी के साथ, तो सेंडर के साथ भी शेयर कर देगा। तो सेंडर जो एनक्रिप्ट करेगा डेटा वो बी की पब्लिक की के अकॉर्डिंग करेगा, ये जो मेरा रिसीवर है। और जो डिक्रिप्शन है रिसीवर पे वो भी इसी प्राइवेट की के साथ होगी, बी की प्राइवेट की के साथ। मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, आपके पास भी एक पब्लिक की प्राइवेट की है, मेरे पास भी एक पब्लिक की प्राइवेट की है। अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा तो जो एनक्रिप्शन होगी मैं आपकी पब्लिक की के साथ एनक्रिप्शन करूंगा, और जब मैंने एनक्रिप्ट करके आपको डेटा भेज दिया तो जब आप डिक्रिप्ट करेंगे तो आप अपनी प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट करेंगे। ओके, अब मैं सिनेरियो चेंज कर देता हूं। अब क्या है, ये जो सेंडर है और यहां पे रिसीवर है, और मान लीजिए यहां पे ऐसे कम्युनिकेट हो रहा है। अब ये सेंडर एक तरह का एक्ट कर रहा है, तो इसकी भी पब्लिक की प्राइवेट की होगी। मान लीजिए पहले मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, अब आप मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं भी एक पब्लिक की प्राइवेट की जनरेट करूंगा, और अब आप एनक्रिप्ट करके मुझे डाटा भेजेंगे। तो आप एनक्रिप्शन के लिए किसकी की और कौन सी की यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मेरी पब्लिक की जो मैंने आपको दी थी, उससे आप डेटा एनक्रिप्ट करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया से डेटा मेरे पास आएगा, और जो मैं डिक्रिप्ट करूंगा मैं अपनी प्राइवेट की के साथ उसे डिक्रिप्ट करूंगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ देयर इज ए पर्सन एंड बी पर्सन, there is a bi-directional communication can happen. If there is a bi-directional communication, every user, A और B दोनों यूजर हैं, every user will have public key and private key of their own. But if this is the transmission channel A to B, then encryption के लिए public key of B यूज होगा, और decryption के लिए at this side of receiver प्राइवेट की ऑफ बी यूज होगा। लेकिन अगर बी मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, ए के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ए की जो पब्लिक की है वो एनक्रिप्शन के लिए यूज होगी इस साइड पे, और ए की प्राइवेट की यूज होगी डिक्रिप्ट करने के लिए एट द रिसीवर साइड ऑफ ए। समझ गए आप? इसका मतलब जितने भी यूजर्स मेरे नेटवर्क में हैं, अगर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पे 3-4 यूजर्स हैं, तो इसकी भी पब्लिक की और प्राइवेट की होगी, इसकी भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी, इसकी भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी, इसकी भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी। ओके, इसका मतलब अगर मेरे पास 4 यूजर्स हैं 1 2 3 4,
तो नंबर ऑफ कीज कितनी हुई 8, हर एक के पास दो दो हैं, तो कितने हुआ, अगर n मेरे पास यूजर्स हैं तो नंबर ऑफ कीज कितनी होगी 2n। लेकिन जब मैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहा था तो उसमें नंबर ऑफ कीज कितनी थी n इंटू n माइनस 1/2। ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में था, जहां पे सिंगल सीक्रेट के शेयर्ड होते दोनों में। तो यहां पे तो 1 मिलियन यूजर के लिए लगभग 500 मिलियन, 1 मिलियन यूजर्स के लिए 500 मिलियन कीज चाहिए, लेकिन यहां पे 1 मिलियन यूजर्स के लिए 2 मिलियन कीज चाहिए। हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूं। तो देखिए 500 मिलियन और 2 मिलियन में कितना बड़ा फर्क है। तो इसमें क्या हुआ, तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में बेनिफिट क्या हुआ ओवर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, यही फर्क हुआ कि नंबर ऑफ कीज विल बी मच लेसर, जिनको हमने यूज करना विल बी मच लेसर एज कंपेयर टू प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ये डिसएडवांटेज था जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का, नंबर ऑफ कीज बहुत ज्यादा थी, उसको हमने यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, बेनिफिट लिया कि नंबर ऑफ कीज ज्यादा है, मतलब कम है यहां पे, वहां पे ज्यादा थी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में ज्यादा थी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कम है। लेकिन वहां पे जो सीक्रेट की थी वो स्मॉल थी, तो जो टाइम था एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का वो कम लगता था एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने में। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक की है वो काफी लार्ज है, मे भी जो प्राइवेट की है वो स्मॉल ही है, लेकिन जो पब्लिक की है उसका साइज काफी लार्ज है, तो एनक्रिप्शन करने के एंड पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो यहां पे एक डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एनक्रिप्शन इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टाइम इज कंज्यूम्ड मच मोर एज कंपेयर टू एनक्रिप्शन इन प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। तो यहां पे ये एक डिसएडवांटेज है। ओके गाइस, तो यही जो पूरा मुद्दा था पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये सारा मेथड अंडरस्टैंड हुआ हो। सो थैंक यू सो मच।